कब तक सोता रहे ऐसे बोलते। पुराने जो महात्मा हैं वो सब ज़्यादातर तो गुस्से में होते थे, उन्हें कोई लेना देना होता नहीं था। तो महात्मा वो संत जब कृपा करते हैं तो इतनी विलक्षण कृपा करते हैं, भैया जब कृपा करनी हो तो घर जाकर भी कर देते हैं। तो चौधरी बाबू पर घर में जाकर के कृपा, और उसमें समय मुहूर्त खुशी नहीं होती है, रात के 12 बज रहे हैं, तो बता 12 बजे कोई जाता है? वो सोते हुए और इतने बड़े पद पर बैठे। उन दिनों कलकत्ता में हाईकोर्ट होता था, किसी में जज थे, तो अच्छा ऐसे नहीं उठाया, खूब जोर से चौधरी उठ जा, कब तक सोता रहे ऐसे। राम राम कर, राम राम, खाना पीना कमाया खाया सोया, ऐसे ही मर जाएगा, नरक जाएगा नरक। ये बड़े पद का अहंकार लेकर घूम रहा है तू, बड़ा चौधरी बना फिरे, चल चल राम राम कर। तो महाराज जी तो चौधरी बाबू समझ ही नहीं पाए, उनके लिए तो सब बड़ा अचंभित था सब। भला रात में आकर इतने बड़े पद पदाधिकारी उठा करके कोई 4 बातें सुना गया, और जाते जाते राम तारक मंत्र की दीक्षा हो गई। ये है ये मंत्र, भजन को मंत्र भी दे गए, चौधरी बाबू को 4 खरी खोटी भी सुना गए। अब बताओ इस प्रकार कोई छत पर ही सीधा कोई आ जाए वहीं से चला जाए, और चौधरी बाबू को तो नहीं बताना है। रात भर सोचते रहे कि महात्मा जी कौन थे, कहाँ से आए थे और हमें क्या कह गए, एक एक बात का चिंतन करने लगे। ऐसे ही सोता रहेगा, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करने, सोता रहा कमाता रहा, और ऐसे ही मरकर चला जाएगा। भजन कब करेगा? आधे से ज़्यादा जीवन तो केवल ईश्वराराम में निकाल दिया, पर अब तक भी भजन नहीं करता। अरे इतनी पढ़ाई करी, इतने बड़े पद पर गया, इतनी निकाय पढ़ाई करी, इतना बुद्धिमान बना, पर अब तक ये समझ में नहीं आया कि हमारा कल्याण कैसे होगा। जा भजन कर, भजन इसी से कल्याण होगा। आज ये पद है, कल नहीं होगा, कम से कम भजन तो हमेशा साथ होगा, भजन कर। सो मंत्र की दीक्षा दे दी। अब रात भर तो नींद नहीं आई, और उन्होंने महाराज जी इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ी। अब कहा कि नौकरी नहीं करी, अब ठाकुर जी की नौकरी करेंगे। तो ये सोच करके गुरु जी को चल पड़े। कहाँ तो कलकत्ता है, तो काशी गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, हिमालय में बद्रीनाथ गए, हर जगह अयोध्या गए, कई गुरुजी नहीं मिले, और सोचा कि गुरुजी थे तो थे पर पैसे तो आए हुए। तो घूमते घूमते वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर उनके मन में विचार हुआ कि अब वृंदावन तो आ ही गए हैं, अब आज वृंदावन की परिक्रमा करें। तो सुबह सुबह परिक्रमा करने चले गए। ये तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ये भी अभी की बात है। तो जब चौधरी बाबू परिक्रमा कर रहे थे तो उन्हें दूर से बाबा जी दिखाई दिए, कुटिया बनी थी, यमुना जी का किनारा और वृंदावन का परिक्रमा पथ। बाबा जी सुबह सुबह किसी को गाली दे रहे, समझ गए यही है, वही शरीर, वही काट का आड़वत। उन दिनों बड़े आश्रम नहीं होते थे, गिने चुने कुछ 2-4 आश्रम होते थे, और उन्हीं में ही बड़े सिद्ध उच्च कोटि के महात्मा। महाराज जी पुराने महात्मा परम विरक्त थे, सिद्ध थे उच्च कोटि के, परम वैराग्य से भरपूर, इसलिए संग्रह परिग्रह नहीं करते थे, धनादि से कोई लेना देना नहीं होता। गुरु जी को दूर से देखा, प्रणाम किया। अब गुरु जी में श्रद्धा